राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल घर और गाँव में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अपराजिता प्लांट्स के बारे में। इसको कब और कैसे खाद दें, कौन सी खाद दें जिससे आपका पौधा हरा भरा रहे, जिससे उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो, पत्तियां अगर पीली हो रही हो तो उसकी रोकथाम के लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे। और इसको किस दिशा में रखना है, इसको कहाँ लगाना है, कब और कैसे लगाना है, कब और कैसे खाद देना है, ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो के सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू कर देते हैं। बताते हैं आपको सबसे पहले कि आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि अपराजिता का प्लांट बेहद ही शुभ और पवित्र पौधा माना जाता है। तो इसे आपको अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसकी दिशा के बारे में। तो दोस्तों इसको आप नॉर्थ ईस्ट के कोने में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट का कोने में ही ये 4-5 पौधे लगा रखे हैं। आप भी इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि इसके जो भी फ्लावर होते हैं, जब ये पौधा फ्लावरिंग करता है तो जो पौधे सूख जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, इसी में छोड़ देते हैं। तो आपको इसको इसमें छोड़ना नहीं है, इसको तोड़ लेना है, जिससे आपके पौधों को इसको सुखाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिससे इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए आप इसको तोड़ करके इस तरीके से हटा देना है आपको। और दोस्तों आप सभी को पता है जैसा कि इसकी फ्लावरिंग को अगर आप चाहें तो इसके फ्लावर को आप काढ़ा बना करके भी इसका पी सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें हमें खाद कौन सी देनी है। तो खाद के लिए हमने यहाँ पे सरसों की खली ले ली हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरसों की खली की तासीर गर्म होती है, और हमारा जो अपराजिता का प्लांट है उसको गर्मी पसंद है, ये गर्मी का पौधा है। सर्दियों में ये इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि ये पौधा सूख भी जाता है। तो इसलिए आपको सूखने से बचाने के लिए इसमें आप सरसों की खली को या तो आप पाउडर फॉर्म में दे दीजिए या फिर आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसे पाउडर और लिक्विड फॉर्म में किस तरीके से देंगे। तो दोस्तों अगर आपको पाउडर फॉर्म में देना है तो आपको सरसों की खली को इस तरीके से पाउडर नुमा बना लेना है। उसके बाद आपको पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद आपको छोटे चम्मच से 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच के करीब इसको चारों तरफ से छींट देना है। उसके बाद आपको इसको हल्के हाथों से गुड़ाई कर देना है, जिससे कि ये मिट्टियों में मिल जाए और इसमें फंगस वगैरह ना लगे। तो इसको आपको अच्छे से मिट्टी में मिला देना है। उसके बाद आपको इसमें पानी दे देना है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में कि इसको हमको दूसरे फॉर्म में कैसे देना है। तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमें 1 लीटर पानी ले लेना है और हमें 2 चम्मच इस खाद को 48 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख लेना है। इस तरीके से एक आपको कंटेनर ले लेना है। तो हमने यहाँ पे 48 घंटे के लिए 2-3 चम्मच के करीब हमने इसको भिगोया हुआ है, क्योंकि हमें सभी पौधों में देना था। तो हमने बड़े चम्मच से 2-3 चम्मच इसको भिगोया हुआ है। उसके बाद हमने इसको, मुझे 5 पौधों में मतलब अपराजिता के 4-5 पौधों में देना है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब 1 लीटर पानी में मिला करके अच्छे से घोल बना लिया है। और फिर उसके बाद आपको इस तरीके से पौधों की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद आप इसको डायरेक्ट इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधे में डाल सकते हैं। इससे आप देखेंगे दोस्तों कि आपके पौधों में जल्द ही इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, जो पत्तियां पीली हो रही हैं वो भी नहीं होंगी, और आपका पौधा हरा भरा और अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता है दोस्तों कि सरसों की खली में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, इसमें फॉस्फेट होता है, जिससे कि जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ये पौधों के सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराता है। इसलिए आपको सरसों की खली को सर्दियों में ज़रूर देना चाहिए अपने पौधों को, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो आप इसको 2 रूपों में इस तरीके से, मतलब 2 फॉर्म में आप दे सकते हैं। चाहे तो आप लिक्विड फॉर्म में दे दीजिए या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे पाउडर बना करके दे दीजिए। दोनों ही तरीके से आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 2 पौधों में हमने पाउडर के फॉर्म में दिया हुआ है इस खाद को,
और 2 से 3 पौधों में हमने इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना, तो हमने दोस्तों इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी दिया है और पाउडर फॉर्म में भी दिया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपराजिता के पौधों को धूप बहुत पसंद होती है। ये धूप में चलने वाला पौधा है, तो इसको आप पूरे फुल सनलाइट में रखिएगा, जहाँ पे ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे दिन भर की पूरी धूप लगती हो, तभी आपका पौधा चलता है। और ये बेल वाला पौधा है, इसकी लताएं निकलती हैं, तो इसको आप दीवार के सहारे आप लगा दीजिए, या फिर आप कोई स्टिक ले लीजिए, उसको आप इसमें लगा करके और अच्छे से उसमें इसको लपेट दीजिए, जिससे ये आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो मेरे पास 4 से 5 पौधे हैं, इसलिए मैंने इस दीवार का सहारा लिया हुआ है। दीवार के सहारे इसको रस्सियों से बांध करके उसमें इसके बेल को बांध दिया है, जिससे इसकी ग्रोथ पूरे दीवार पे होगी। और ये हमारा पौधा थोड़ा जब बड़ा होगा तो हमारी दीवार भी कवर हो जाएगी, और ये पौधा भी काफ़ी हरा भरा होगा, और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और इसकी जो बेल है वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रोथ होगी। तो इस वजह से हमने इसको दीवार के सहारे रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें आप दीवार के सहारे नहीं रख सकते हैं, तो आप इसमें एक लकड़ी लगा करके उसमें आप इसकी लताओं को लपेट देंगे, और इसको आप ये ऐसा प्लांट है जिसको आप किसी भी शेप में आप इसको लगा सकते हैं। ये पौधा काफ़ी अच्छा लगता है, ये डेकोरेटिव भी है, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ये पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है। इसका मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका चाय बना करके आप पीजिए, वो भी फ़ायदेमंद है। और तीसरा दोस्तों ये है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से, डेकोरेशन के हिसाब से, तीनों ही रूपों में ये पौधा आपके लिए काफ़ी शुभ होने वाला है। तो इस पौधे को आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाइए। और ये दोस्तों बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको सीड से या फिर आप नर्सरी से ला करके भी इस पौधे को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो जाता है, और ज़्यादा इसकी देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको सिर्फ महीने में एक बार गुड़ाई करके गोबर की खाद या फिर नीम की खली या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। और उसके बाद दोस्तों जब भी सर्दियाँ आएँ तो आप इसमें अक्टूबर में, नवंबर में आप इसमें एक बार ये सरसों की खली को लिक्विड फॉर्म में दे दीजिए, या फिर आप इसको पाउडर के फॉर्म में दे दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों ये आपका पौधा सालों साल चलेगा। और हाँ दोस्तों, सर्दियों में ये पौधा सूख जाता है, तो आपको इसको उखाड़ के फेंकना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। गर्मियों में इसमें फिर से अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ इसकी शुरू हो जाएगी। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इसको कीट्स पतंगों से कैसे बचाएं, कीड़ों से कैसे बचाएं, या फिर पौधे में रोग लगने से कैसे बचाएं। तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे नीम की पत्तियों को बॉयल कर लेना है, उसको अच्छे से छान लेना है, स्प्रे बॉटल में भर लेना है। उसके बाद आपको इसको महीने में एक बार स्प्रे कर देना है अपने सभी पौधों पे, जिससे आपके पौधों की पत्तियाँ पीली नहीं होंगी और आपका पौधा